बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हम कुज़ीन। आज हम आपको देख के पता लग रहा होगा आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी मिक्स निम्को की रेसिपी लेकर आए हैं। निम्को बनाना घर में बहुत ही आसान है और दो तरह से हम आपको बताएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमने बेसन जो है वो ले लिया है। पहले 1 कप हमने लेकर उसको छान के आधा कप अलग से हम जो है वो मिक्स करेंगे और आधा कप को जो है वो हम यहाँ आपके सामने निकाल बनाएंगे पहले। जी, तो ये हमने आधा कप जो है वो छान के निकाल लिया है। बाकी के आधा कप में जो है वो हम अजवाइन डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे और चाहें तो आप वैसे ज़ीरा भी डाल सकते हैं। इस सारे को हमने मिक्स करना है और 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल के डालने हैं। और ऑयल के डाल के सारे को मिक्स करके उसके बाद हम इसमें जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा-ज़रा सा करके नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी है वो ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने एक ही दफ़ा नहीं डालना है क्योंकि हमने जो इसकी डो तैयार करनी है वो ना लिक्विडी होगी ना ही वो थिक होगी, दरमियाना सा उसका टेक्सचर होगा। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो इसलिए पानी हम एक ही दफ़ा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा करके डालेंगे ताकि जो है वो हमारा बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहे। तो ये देखें, यहाँ आपके सामने हमने जो है वो इसको सारे को डो को तैयार कर लिया है या बेसन को घोल लिया है। बहुत ज़्यादा ना ये पतला है ना बहुत ज़्यादा थिक है, ये देखें। अब ये जो है वो हम मेरे पास निम्को की मशीन है। ये जब मैंने निम्को की मशीन ली थी, बहुत साल पुरानी बात है और नई नई उस वक़्त ये चीज़ आई थी, लेकिन उस वक़्त हम कुज़ीन कहीं नहीं था और मैं इसको आज तक यूज़ नहीं कर पाई थी। बड़ी दफ़ा सोचा था प्लान करने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। तो आज मैंने सोचा कि चलें जी, इसके साथ ही जो है ना वो हम बनाते हैं निम्को। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मशीन हो तो ही आप ये निम्को बना सकते हैं। इसके अलावा भी हम आपको जो है वो एक और तरीके से बताएँगे। आम सादा देसी तरीके से आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो जिनके पास मशीन हो वो मशीन से बना लें। अब तो कई तरह की मशीनें मैंने देखा है कि आ चुकी हैं। जी, तो इस सारी डो को जो है वो हमने हाथों पे ऑयल लगा के और आराम से हाथों में उठा लिया है, एक लंबा सा पेड़ा बना के। और उसके अंदर हमने मिक्सर वाले जो उसका है ग्लास सा जार, उसमें डाल दिया है। ये मशीन का जो ऊपर वाला ढक्कन है इसको हमने हल्का सा टाइट करके अब हम यहाँ इसको बंद करेंगे। इसमें कई तरह के ब्लेड्स हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो पापड़ी बनाएंगे। ये देखें, 4 इसकी जो है वो निशान आपको नज़र आ रहे होंगे, 4 तरफ से निकलेगी। और ये पापड़ी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनी थी। आगे जाकर आपको वीडियो में जब दिखाएंगे तो आप उसकी जो है ना वो क्रिस्पीपन जो है वो आप इसका जो है वो चेक करना कि कितना ज़बरदस्त बना है। एक्यूरेट आप इसी मेजरमेंट के साथ बनाएं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आप इसको जो है वो मशीन के अलावा भी जब आपको हम तरीका बताएंगे तो सबके लिए ही घर में बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और आप यकीन करें, थोड़े से बेसन के साथ मैंने कई तरह की जो है वो निम्को बनाई है, काफ़ी सारी। और उम्मीद है कि आप भी इसको ज़रूर घर में ट्राई करें और आप भी इसको ज़रूर बनाएं। और बाज़ार वाली जो महंगी निम्को है, और सबसे बढ़कर ये कि वो पता नहीं कैसे ऑयल में फ्राई हुई होती है, आपको घर में तसल्ली होगी कि आपकी जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो यहाँ हमने बाकी का जो आधा कप बेसन छाना था उसको हमने ले लिया है। उसमें हमने हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और अजवाइन डाल ली है। और इसको भी हम उसी तरह से 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और उसके बाद हम इसको ज़रा ज़रा से पानी के साथ इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, वो आपको मैंने पहले भी बताया है। आपने देख भी लिया होगा कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। चूँकि हमने इसको पेड़े की तरह उठाकर उसमें डालना है। वैसे भी अगर हम पतला बैटर डालेंगे तो वो हमारी, जब हम उसकी नॉब घुमाएंगे तो वो टूटती हुई जाएगी। जैसे ये आपने देखा कि लच्छों की सूरत में लंबी निकलती गई है, जहाँ से उसको हमने रोकना था हम खुद रोक सकते हैं। तो जी, ये गाठिया हमने बनानी है। इसमें जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड होता है, थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून। और ये बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनेगी। बाकी में हमने जो है वो बेकिंग पाउडर नहीं डालना, बाकी सबका बैटर एक ही तरह से तैयार होगा। सिर्फ गाठिया जो है, जो मोटी निम्को होती है, वो आपको देख के शक्ल से भी पता लग जाएगा, अगर किसी को नाम से पहचान ना हो तो उसके लिए जो है वो हम जो भी मोटी आपने बनानी है इस किस्म की, उसके लिए हम जो है वो बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। तो यहाँ हमने जो है वो निम्को मशीन को पहले की तरह जो है वो ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ अच्छी तरह से, उसके ब्लेड को भी कह लें आप। और यहाँ हमारी जो है ये वाली निम्को तैयार हो गई है। हमने बहुत तेज़ आग पे नहीं बनानी है, लो टू मीडियम फ्लेम पे बनानी है। एक आध दफ़ा उल्टाना पलटाना है और उसका कलर आ जाएगा। जी, तो यहाँ पर अब हम जो है वो गाठिया बनाने लगे हैं। उसके लिए जो है वो हम जो है वो इसी तरह से ऑयल ग्रीस कर लिया है हमने और उसका ब्लेड हम 3 वाला लगाएंगे। ये देखिए, आपको देख के पता लग रहा होगा उसकी डिज़ाइनिंग से भी। तो ये भी हम उसी तरह से जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम बनाएंगे। इसको चेक करने का तरीका ऑयल को ये है कि आप अपना हाथ ऑयल के नज़दीक करेंगे तो आपको हल्की हल्की सी उसकी हीट आएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ऑयल तैयार है।
इसी तरह से जो है वो हम डिफरेंट तरह की जो है वो इसके ब्लेड्स यूज़ करके और कई तरह के निम्को जो है वो हम बनाएंगे। और इसी तरह से आप दूसरे तरीके से भी कई तरह के निम्को बना सकते हैं। ये मैंने गाठिया भी तैयार कर लिए, ये देखें, आपको डिज़ाइन से पता लग रहा होगा। ये मोटी वाली है और इसको जो है वो सॉफ्ट रखने के लिए हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था। जी, तो अब हम मज़ीद जो है ना वो 1 कप बेसन को उसी तरह से तैयार कर लेंगे। और अब आपको मैं दूसरा देसी तरीका बता रही हूँ, जिसमें ये जो हम केक की नूज़ल्स होती हैं, हम ये जो है ना इसके साथ बनाएंगे। तो ये देखें आप। और इसके लिए मैंने तो वैसे पाइपिंग बैग यूज़ किया है, क्योंकि मुझे तो थोड़ी सी बनानी थी आप लोगों को दिखाने के लिए। अदरवाइज़ ये है कि आपका अगर लिक्विड बहुत ज़्यादा सख्त होगा, सॉरी बैटर इसका, तो फिर आपका पाइपिंग बैग फट सकता है। तो उसके लिए बेस्ट पे ये है कि आप या तो डबल पाइपिंग बैग लगाएं, और या फिर जो आम लिफाफे होते हैं, लाइक ऑयल का होता है या कुछ चीज़ों के हमारी ग्रॉसरी में आते हैं, अच्छे मोटे लिफाफे होते हैं, तो आप वो लेके उसके आगे नूज़ल लगा के पाइपिंग बैग की तरह आप उससे बनाइए। देखें, इससे भी कितनी ज़बरदस्त आपने देखा है बन रही है। मैंने 2-3 तरह की इससे भी बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए, और बाकी की जो है ना वो मैंने मशीन से। दोनों तरह से एक ही चीज़ है, बस शौकीनी की बात है। जी, तो जो चीज़ आपको अवेलेबल हो आप उससे जो है वो आराम से बना सकते हैं। ये हमने जो है वो गोल वाली बनाई है, और गोल वाली के भी 2 साइज़ेस जो है ना वो मैंने बनाए हैं। एक थोड़ा सा बारीक है, एक थोड़ा सा मोटा है। तो मैंने कुछ जो है वो इससे बनाई है पाइपिंग बैग के साथ। आप चाहे लिफाफे में लगा लें या पाइपिंग बैग को डबल कर लें, ताकि जब आप उसको थोड़ा सा प्रेशर से प्रेस करें तो वो फटे नहीं। ये देखें, ये हमने एक और नूज़ल लगाई है, और इससे भी हमने ये टांगरी भी, गालबन इसको डांगरी टांगरी कुछ भी बोलते हैं। बहरहाल निम्को की ही डिफरेंट शेप्स हैं, आप देख लें। जैसी भी मिक्स निम्को में चीज़ें आती हैं, जो जो आपके पास उसके नूज़ल्स हों आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर बिलफर्ज अगर आपके पास ये गोल वाली नहीं है, तो इसके अलावा आप जो है वो ख़ुद से भी बना सकते हैं नूज़ल्स। जो कोल्ड ड्रिंक के टिन होते हैं उसके साथ भी आप बना सकते हैं। तो जी, यहाँ हमने जो है वो कच्ची मूंगफली ले लिया। आप चाहें तो बाज़ार वाली पकी भी ले सकते हैं, अगर आपको कच्ची अवेलेबल हो तो आप वो ले लें। मैंने ये कच्ची वाली ली है, और इस तरह से लोहे की आपके पास कोई स्ट्रेनर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ जिससे मैंने मैदा जैसे छाना था बेसन, आप उसमें भी कर सकते हैं। चूँकि मेरी कढ़ाई जो है वो काफ़ी चौड़ी थी, तो इसलिए। अदरवाइज़ आप किसी छोटे कम चौड़ाई वाले बर्तन में जो है वो डाल के ये कर सकते हैं, बाकी की निम्को भी। जी, तो यहाँ हमने जो है वो पहले इसमें किशमिश भी ऐड की है, और साथ थोड़े से बादाम ऐड किए हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, ड्राई फ्रूट्स में से आप जो कुछ डालना चाहें, काजू भी डालना चाहें। मेरे पास काजू पड़े हुए थे, लेकिन निकालने का टाइम नहीं था तो मैंने जल्दी जल्दी जो चीज़ें मेरे सामने थी मैंने वही इसमें ऐड कर दी, बाद में मैंने डाल ली थी। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी जो है ना वो हमारी ये वाली निम्को भी तैयार हो चुकी है। जो जो चीज़ें आप चाहें आप कर सकते हैं। अब यहाँ हमने सबसे बारीक वाली जो सवैयाँ होती हैं, वो मेरा ब्लेड वाला पार्ट ग़ालिबन मिस हो गया है, लेकिन मैंने आपको पहले शुरू में सारे दिखाए हैं। बिल्कुल बारीक बारीक सी सेवियाँ सी जो बनती हैं, ये वो बनाई हैं मैंने। इसमें भी 2 साइज़ेस थे कि कटर थे। तो ये जो है वो आप, ये तो आप आराम मोटे लिफाफे का बिल्कुल बारीक सा एज काट के कॉर्नर, और आप उससे बना सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मेरी जो है, इसकी आवाज़ से आपको पता लग जाएगा कि कितनी अच्छी क्रिस्पी ये बनी है। इसका क्रिस्प चेक करें, आपको इसकी जो है वो टन टन और उसकी आवाज़ आ रही है, जिससे आपको पता लग रहा है कि जी मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रही, वाकई ही मेरी निम्को जो है वो ज़बरदस्त क्रिस्पी बनी है। तो यहाँ अब हमने सारी जो जो हमने निम्को बनानी है वो हम सारी इसमें मिक्स करेंगे, और मोटा मोटा उनको तोड़ लेंगे। तोड़ने से भी आपको पता लग रहा होगा कि क्रिस्पीपन इसका कैसा है। ये देखें, ये हमने इसके अंदर ये भी डाल दी। इस तरह से हम बारी बारी सारी चीज़ें इसमें डालते जाएंगे। चाट मसाला आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, और चाहें तो आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल बाज़ार का ही यूज़ किया। ये देखेंगे, बारीक वाली सवैयाँ जो थी मैंने वो इसमें डाल दी हैं। इसके ऊपर आप चाट मसाला जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ये सारा ड्राई फ्रूट इसमें आ गया है, और ये हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम मज़ीद इसको टेस्ट करके देख लेंगे कि आपको कितनी जो है ना वो करारी जिसे कहना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खस्ता निम्को बनी थी, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी तरद्दुद ज़रूर है, लेकिन थोड़े से बेसन के साथ ढेर सारी निम्को बन गई है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये मज़ेदार सी क्रिस्पी और स्पाइसी निम्को की रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट्स कीजिएगा, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।